अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में सियासी बहरान के खात्मे के लिए अदालत उज़्मा की जानिब से दी जाने वाली मुज़ाकरात की डेडलाइन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात पर इत्तेफाक हो पाएगा या नहीं, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात और मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से मशावरत के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया गया, जबकि JUIFA की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इत्तेहादियों के इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट को मुज़ाकरात के फोरम के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ सामने आई है और इत्तेहादी जमातों के इस इजलास में कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने के बाद मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक किया गया है। बाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में PTI से मुज़ाकरात को JUIFA के फैसले से मशरूत कर दिया गया और इस बात का एतराफ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी किया। कोई शराइत पर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं से कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के। फिलहाल तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो। अच्छा सर, ये नहीं पता अवामी मुस्लिम सरबराह जनाब शेख रशीद साहब का अदालत में हुकूमती वकला की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ली जाने वाली मोहलत के हवाले से कहना था कि हुकूमत ने बदनीयती का मुजाहिरा किया है और मुज़ाकरात के बहाने मोहलत लेना महज वक्त गुजारी और एक झांसा था। एक झांसा है। मुज़ाकरात से इन्होंने वक्त हासिल करना चाहा। ईद की छुट्टियां भी 6 दिन 5 दिन की दी, वक्त हासिल करना है। इनकी सियासी मौत अवाम के हाथों लिखी जा चुकी है। नाज़रीन, जहां एक जानिब अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन डेडलॉक बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म की खुल्ला खिलाफ वर्जी सामने आ रही है। आज एक बार फिर वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबात के फंड से मुतालिक मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी गई और आज वफाकी काबीना के होने वाले इजलास में सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक वफाकी वजारत खजाना की समरी को पार्लियामेंट रेफर करने की मंजूरी दी गई। हुकूमती इत्तेहाद जहां एक जानिब अदालत के फैसले को मुकम्मल तौर पर डिफाई करता नजर आ रहा है, वहां अदालती फैसलों पर तनकीद करते हुए अक़लियती फैसले को थोपने की गर्दान भी तवातर से जारी। आज इत्तेहादियों के इजलास में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 3-4 या 4-3 की बहस को, जो 3-2 और 4-3 की जो बहस है, इसको एक बार फिर छेड़ते हुए अदालत उज़्मा को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की तंबीह की। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है। ईद के बाद कौमी असम्बली के होने वाले पहले इजलास में आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूए बहस रही। बारी बारी हुकूमती बेंचों की जानिब से ना सिर्फ अदलिया पर तनकीद की गई, बल्कि कौमी असम्बली के फ्लोर से अदालत उज़्मा को यह पैगाम भेजा गया कि फंड्स की फराहमी से मुतालिक अदालत का फैसला गैर आइनी है और पार्लियामेंट ने वजीर आजम समेत वफाकी काबीना को फंड्स की फराहमी से रोक रखा है। लिहाजा हम किसी गैर आइनी फैसले पर अमल दरामद करते हुए कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाएंगे और इंतखाबात के लिए फंड्स मुहैया नहीं किए जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना जनाब इसाक डार साहब ने एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो कौन सी कयामत आ जाएगी। किधर पाकिस्तान का फिक्र आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा, क्या कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान अदलिया की जानिब से सूबे पंजाब में इंतखाबात करवाने पर जोर देने को एक नई साजिश से जोड़ दिया। एक सूबा को जबरदस्ती उनका इलेक्शन पहले करवाया जा रहा है, किसी दूसरा सूबा जहां डिसॉल्व किया गया है उनको उसके बाद करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये आवाज तो उठेगा
कि ऐसा तो नहीं है कि बैक डोर से कोई ना कोई इस मुल्क में एक बार फिर 1 यूनिट लागू करना चाह रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, आज जो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास जारी था उसमें पहले वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तकरीर की और नज़र यही आ रहा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है सुबह 11:30 बजे, तो उसमें जब उनसे पूछा जाएगा कि जी 21 अरब रुपए की अरेंजमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल होना है। सो आज इजलास में यही चीज़ नज़र आ रही है, इंडिकेशन कि जी ना फंड जो है वो जारी किए गए, ना फंड्स अवेलेबल किए गए, और ऊपर से इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो क्या हो जाएगा। का मामला आप जाते हुए देख रहे हैं सर, क्योंकि वजीर आजम भी आज जो मशावरत कर रहे थे, आज जो इत्तेहादियों का इजलास हो रहा था, और उससे भी बात यही सामने आती है कि वजीर आजम ने कहा कि अगर पार्लियामेंट की मुद्दत जब ख़त्म होती है 13 अगस्त को, तो तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने इसी बात पर जो उनका मुत्तफिका फैसला है वो ये है कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क भर में इंतखाबात हों। बहुत शुक्रिया। देखें, इंतखाबात एक वक्त में हो या 2 वक्त में, ये तो बाद की बात है। पहले तो इंतखाबात हो, ये पहले होनी है। हमें तो नियत इस हुकूमत की नजर ही नहीं आ रही कि ये, क्योंकि मालूम है कि ये एक नाजायज तरीके से और एक गैर अखलाकी और गैर जमहूरी तरीक़ेकार के ऊपर अमल करते हुए वहाँ पर टिके हुए हैं, और ये अवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। उसका सबूत तो मिला कि ईद पे किसी एक वजीर ने किसी मस्जिद में या किसी बड़े ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ी, जहाँ पब्लिक का हो, सबने अपने अपने घरों में चुप कर नमाज पढ़ी है। सो दे कांट गो टू पब्लिक, दैट्स गिवन। नंबर 2 ये कि जो बार बार ये सवाल हो रहा है कि जी फैसला पार्लियामेंट में करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट इतनी नागवार लगती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को एक एक्ट के जरिए ताला लगाएं, बंद करें, जजों को घर भेजें और खुद ही फैसले करते फिरें। उसमें क्या हर्ज है? ये तो आज सुप्रीम कोर्ट का हशर ही करना चाह रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स ने एक्शन लिया है। अमेरिका को अगर आप मिसाल ले लें तो 1960 से लेकर आज तक तकरीबन लगभग 400 से ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वो नाजायज या रिवोक कर चुके हैं। इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए हैं। तो वहां तो नहीं कोई हंगामा हो रहा, यहाँ पाकिस्तान में क्यों हंगामा हो रहा है इस चीज के ऊपर? यहाँ सिर्फ ये है कि ये जजों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इन्होंने सज्जाद अली शाह के साथ ये काम किया था, आपको याद होगा। लोग जजों को पैसे दिए गए थे ब्रीफकेस में भर के, उसके बाद उनको डराया धमकाया गया, किसी को ब्लैकमेल किया गया। बट इमरान साहब, अभी जिस तरह वजीर आजम भी आज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालसी कराना नहीं है, पंचायत का काम नहीं है, उनका काम है कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें। सो आप इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने है कि 14 मई को इंतखाबात होने, उसकी आप क्लियर डिफाइंस देख रहे हैं, उसके बाद क्या तो होता हुआ देखेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होगी? बिकॉज आप तो चाहते हैं, आपने असम्बलियाँ तहलील किया, जिस डार साहब कह रहे थे कि जी वो 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने के बाद से ही जो है वो खराबियों ने जन्म लिया है। नहीं, तो आपके पास रिकॉर्ड में भी होगा, आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में प्ले भी कर सकती हैं छोटा सा क्लिप। कौन सा इनका लीडर ऐसा है जिसने ये नहीं कहा कि आप असेंबली तहलील करें अगर सीरियस इंतखाबात में, तो और अगले दिन इंतखाबात ले लें हमसे? यही तो डिमांड कर रहे थे हमसे कि इमरान खान सीरियस नहीं है, वो असेंबलियाँ तहलील करें। हमने असेंबलियाँ तहलील कर दी, आप 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने कहते इंतखाब नहीं होगा। पहले तो आपको याद होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ही मसला पड़ा हुआ था, फिर उसके बाद इंतखाबात 90 दिन में होंगे कि नहीं होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जामे फैसला दिया, एक बड़ी बेंच ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। अब उसको लगे कि जी अब नहीं मानते। बट इमरान साहब, कता कलामी की माफ़ी, लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अग्री करेगी? बिकॉज मशावरत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए आज वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि जी गुफ्तगू से इनकार नहीं है, गुफ्तगू के हवाले से जो है वो तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको उन्होंने कहा कि गुफ्तगू का दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्री करेगी मुल्क भर में एक ही वक्त पे इंतखाबात? नहीं, ये देखें, ये कोर्ट में बयान कुछ देते हैं, कोर्ट के बाद कुछ बयान देते हैं। पहले ये कह रहे थे कि जी हम बाइकआउट करेंगे इस बेंच, फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जी आप बाइकआउट पे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो बाइकआउट पे नहीं, मीडिया ने गलत खबरें चलाई हैं। बाहर आके फिर वही उन्होंने
बात शुरू कर दी। अब जितनी ये गालम गलोच और सुप्रीम कोर्ट के साथ बेहरमती कर रहे हैं जजों की, अब ये फिर कल वहां कह देंगे कि हमने नहीं कहा, ये मीडिया ने गलत खबर चलाई है। तो ये भी मुझे नहीं पता ये खबर ठीक है गलत है। नहीं, वो कोर्ट के हुक्म के हवाले से तो वो क्लियर हैं, वो फंड्स तो नहीं जारी करने वाले। वो कहते हैं कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है फंड्स रिलीज करना, फंड्स के लिए ऐवान की अप्रूवल जरूरी है, ऐवान ने इजरा उसका करना है। सो वो चीज तो उनका एक स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत जो है वो मानेगी नहीं अदालत के हुक्म को। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि इंतखाबात एक वक्त में हो और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जी आप मिल बैठ के कोई आगे पीछे डेट जो है वो निकाल ली जाए, आप लोग इस बात पे अग्री करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वक्त में मुल्क भर में इंतखाबात हों? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल होना है। अगर तो खान साहब ने भी साफ बात कह दी है कि अगर ये सीरियस हैं तो असेंबली अब तहलील करें, इंतखाबात की तारीख दें, हम भी आगे पीछे करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ लफाज करनी है, टाइम बाय करना है। सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये ख्याल है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में, आर या पार होना है। मुझे लगता है कि वजीर आजम और उनकी पूरी काबीना ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है। राइट, बट इमरान साहब साथ साथ ये भी कि अगर कोई बीच की डेट निकाली जाएगी तो उसमें फिर आइन का क्या होगा? आप लोग का भी एक बुनियादी, आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइन के साथ खड़ी है, सो आइन से तो फिर हट के ही कोई ना कोई डिसीजन सामने आएगा। नहीं, वो तो फिर वो वन टाइम एक वो लॉ पास किया जा सकता है, वन टाइम की जी ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है 2 महीने मजीद बढ़ाई है, कुछ इस तरह की चीज है। लेकिन प्रोवाइडेड के हम लोग किसी डेट पर आ जाएं, और मुझे लगता है कि ये भी डिस्क्वालीफाई होंगे और इलेक्शन भी 14 तारीख को ही होगा पंजाब। राइट, बट साथ साथ सदर मुमलिकत के भी हवाले से मौजूदा हुकूमत के बड़े रिजर्वेशन हमेशा टाइम एंड अगेन सामने आते हुए नजर आए हैं। सदर साहब क्या वजीर आजम को और कोई इंटेंशन ऐसी रखते हैं कि वो वजीर आजम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं? वेल, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मनी बिल फेल हो गया असेंबली में। इन्होंने जो बिल लाए थे ये 20 अरब का, ये असेंबली ने पास नहीं किया, तो उसके बाद वो बिल्कुल कह सकते हैं, उनको हक है, इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मशावरत हो रही है इस हवाले से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे ऑप्शंस पर गौर कर रही है। सो सदर साहब को ये मशवरा दे दिया गया है ऑलरेडी, क्योंकि बहरहाल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा वो? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनका आईनी ओहदा इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिलहाल हमने कोई ऐसी चीज सदर पाकिस्तान को कन्वे नहीं की है, लेकिन इसके ऊपर सोच विचार जारी है। सोच विचार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन द पार्टी आप लोग इस पे गौर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, हम सारे ऑप्शंस को गौर करेंगे कौन सा ऑप्शन। सर मजीद क्या ऑप्शंस होगा? वो गेमा गेमी इलेक्शन से पहले देखने में नहीं नजर आ रही। टिकट्स की तकसीम पर ऑलरेडी रिजर्वेशंस थे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट्स जो है वो ग्रांट किए, उस पर भी कुछ रिजर्वेशन सामने नजर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने तो डिसाइड कर दिया कि जी जाना ही नहीं है इलेक्शंस की तरफ। तो अब मामला जो है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों का रुख करेगी जिस तरह खान साहब कहते हैं? देखिए, मुस्लिम नून तो उनको कोई कैंडिडेट मिलेगा तो जाएंगे ना इलेक्शन की तरफ। वो तो लोगों के थ्रू हाथ डाल रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमसे टिकट ले लो, पैसे ऑफर कर रहे हैं, तो कैंडिडेट ही नहीं कोई मिल रहा। इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान में किसी जगह भी हराना नामुमकिन है। इमरान खान को ये बात जान गए हैं कि ये पूरी स्टेट मशीनरी लगा लें, पूरा जोर लगा लें, ये इमरान खान को नहीं हरा पाएंगे किसी सूरत भी। हाँ, 2-4 सीटों में फर्क डाल लेंगे, लेकिन हरा नहीं सकते इमरान खान को। तो इमरान खान तो जीतेगा। और अब इनको ये बात जाके समझ आइए कि अगर पंजाब इमरान खान जीत गया तो फिर उसके बाद किस तरह से आगे इसको मामला को लेकर जा सकेंगे। राइट, इमरान इस्माइल साहब एक ये भी बात कि आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम करना चाहिए, और जो मुज़ाकरात की भी, अगर सुप्रीम कोर्ट का वो मुज़ाकरात या सालसी का काम उनका नहीं है तो फिर ये मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होने। आज आपकी पार्टी के जो MNAs हैं कराची से जिनका ताल्लुक है, आज वो पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे, इजलास में उनको शिरकत नहीं करने दी गई, उनको गेट से ही जो है वो रोक दिया गया, वो वहाँ पर धरना दिए हुए बैठे रहे। ये क्या सूरत हाल नजर आ रही है? फिर एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि जी अदालती फैसला, अदालत जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करें, उस फैसले की भी डिफाइंस अब तक सोफार नजर आ रही है। देखिए, एक बिल्कुल पागलपन की सूरत हाल है। एक तरफ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला हक में दिया PTI के MNAs के, और उन्होंने
स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए ये फैसला दिया है कि वो जाएं और पार्लियामेंट ज्वाइन करें। वो आज गए थे तो उन्होंने ताला लगा के अंदर से बैठ गए। इतना खौफ है, 9 लोग गए थे टोटल, 9 MNAs, और उसका इतना खौफ है इनको कि इन्होंने अंदर से ताला लगा के बैठ गए कि हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। तो अब तो बदमाशी पे बात चल रही है। आईन और कानून तो हमने उठा के फेंक दिया है, जूते की नोक पे रखा है, डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन अब तो बात बदमाशी पे आ गई है कि जिसके पास डंडा है, लाठी है, जिसके पास पावर है, वही जो चाहेगा वो करेगा। साथ साथ इमरान साहब, एक ये भी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने आज कुछ इस हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम तर्जुमा जो है वो आपकी पार्टी के सर जाता है कि मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन देखी जा रही है, मुल्क के अंदर जो इंतशार की सूरत हाल है वो पैदा करने की जो कोशिश है वो आपकी जमात की जानिब से की गई, तकसीम दर तकसीम जो एक डिवीज़न क्रिएट की गई वो आपकी जमात की जानिब से है, हर शोबे में जो जहर घोला गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ है। साथ साथ वो कहते हैं हर हरबा इस्तेमाल किया गया इंतशार पैदा करने के हवाले से, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं छोड़ा गया। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के एजेंट्स मुल्क से बाहर बैठे हैं जो कि बिल्कुल मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं। तो वो तमाम इल्ज़ाम जो है इस वक्त आपके सर है। देखिए, इनका क्या भरोसा, ये तो इमरान खान को मोसाद का एजेंट कहते थे, ये कहते थे यहूदी लॉबी का आदमी है, फिर उन्होंने तालिबान खान है। आज तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि इमरान खान किधर जिधर की देखते हैं किधर ज्यादा जोर है उस तरफ इमरान खान को लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कि एक सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसके पास डेट है अवाम के पास जाने का, जलसे करने का, जुलूस करने का, रैली करने का, इनके काले करतूतों को उजागर करने का, लोगों को बताने का कि ये क्या काम करें, तो इससे क्या इंतशार फैलता है मुल्क के अंदर। यानी इनकी चोरी अगर आप बता दें लोगों को तो इंतशार फैल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुल्क के चैलेंजेस के हल के लिए आप कोई तजावीज पेश करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई हल निकालने की बात करती, उल्टा जो है वो IMF को भी सबोटाज आपने डील को करने की कोशिश की गई, खारजा ताल्लुकात को भी जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। पहले अमरीकी साजिश कहा गया, फिर यू टर्न लिया गया, फिर कहा गया कि जी मुल्क से ही जो है, इसके मुल्क के अंदर से ही जो है वो साजिश हुई है। तो किसी चीज पे तो ठहर जाए। देखिए, हमने मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसको सुधारने के लिए एक बड़ी अच्छी तजवीज़ इनको दी कि आप अर्ली इलेक्शन करा लें, एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आएगी, और वो स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बड़े फैसले लेती है। आपकी इस तरह टूटी फूटी मांगे तांगे की हुकूमत फैसले नहीं ले सकती। इनके तो अपने प्लान है नहीं, ये तो किसी और के सहारे चल रहे हैं। ये तो अगर पॉलिटिकली हमसे मुकाबला करें तो 2 घंटे की मार नहीं है हुकूमत को गिरना। लेकिन यहाँ पे तो मामला ये है कि इन्होंने ये तय किया हुआ है कि इन्होंने चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, इन्होंने कुर्सी को नहीं छोड़ना। बट इमरान साहब, कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तक आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये शायद आप लोग असेंबलियाँ तहलील करेंगे, फॉरेन इलेक्शंस में चले जाएंगे। अभी तक जो है सो फार इनको फिर भी नजर आ रहा है कि जी एज हासिल है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ सिचुएशन लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं दे रहे, आपको टारगेट्स आपका जो है वो अचीव होने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होने दे रहे नहीं है वो। नहीं, ऑब्जेक्टिव देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इमरान खान वजीर आजम बन जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अवाम की राय है उसका एहतराम किया जाए और इलेक्शन राइट। अभी मुल्क में एक इंतशार की सूरत हाल है। ये जिन्होंने जेल जाना था वो इक़्तिदार की कुर्सी पे चढ़ के बैठ गए हैं, केसेस माफ करा लिए हैं, नैब को तोड़ दिया है, बिल्कुल नकारा कर दिया है नैब को, FIA के ऊपर सवारी कर रहे हैं, जो मर्जी इसको उठा लो, अली अमीन गंडापुर को उठा लो, इसके बाल काट दो। ये इस तरह हम चलाएंगे? ये अगर ये सूरत हाल शुरू करेंगे तो कल इन चीजों से ये भी नहीं बच पाएंगे। आज ये लोगों की ऑडियो टेप निकाल रहे हैं, जजों की फैमिलीज की ऑडियो टेप। ठीक है, प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। आप सही कह रहे हैं कि अगर अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, और जिस तरह ये कहते हैं कि जी अवाम की राय का जो है वो एहतराम बहरहाल करते हैं, और आपने कहा आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव यही। थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक जनाब इमरान इस्माइल साहब हमसे बात कर रहे थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब, वजीर आजम के मुशीर हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, आज जो मैसेज गया है वो ये है कि जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
पर तो अमल दरामद नहीं होना, यानी आज जो तकारीर हुई, बिलावल भुट्टो साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे के हुक्म के पाबंद नहीं हैं। तो कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि फाइनल आर्बिटर है, डिस्पाइट रिजेंटमेंट उसका फैसला माना जाता है। किसी भी फंक्शनल स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस वक्त उसको अमल करते हुए मुल्क में एक केओस की सिचुएशन की बजाय एक बेहतर, एक स्टेबिलिटी की तरफ सिचुएशन को लेकर जाया जा रहा? पहली गुजारिश ये है जी कि ये कोई आज नई बात नहीं है। इससे पहले ही पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के 2-3 यानी 5 जजेस के इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी है, एक नहीं मुतअद्दिद बार कर चुकी है, और उसकी वजूहात भी बहुत दफा बयान हो चुकी है कि जब 4 जज साहबान वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि अदालत को ये फैसला नहीं करना चाहिए था और ये हमारा बेंच नहीं बनना चाहिए था और इस तरह की सूरत हाल, तो ये पार्लियामान ने पहले ही ये फैसला कर दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अदालत के हद तक तो अदालत सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, इदारा सबसे बड़ा नहीं। इदारा सबसे बड़ा या सबसे पावरफुल या सबसे ज्यादा काबिल इज्जत तो पार्लियामान से सब इदारे पैदा होते हैं, उसी से ताकत ड्राइव करते हैं। कानून बनाने हो, आइन बनाना हो, सुप्रीम कोर्ट 17 के 17 जजेस बैठ जाएं, वो एक फुल स्टॉप नहीं बदल सकते कानून का या आइन का। लिहाजा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि तमाम इदारों की मां पार्लियामान। बिल्कुल सही है कायरा साहब, बसद एहतराम। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का क्या रह जाता है फिर सर? जी जी की बाद में बात करते हैं, पहले जरा एक बात करें। पार्लियामान एक दुनियावी हवाले से मैं बात करने लगा हूं, पार्लियामान खालिक है, ये बाकी सारे इदारे तख्लीक करती है। ये नहीं होता कि तख्लीक खालिक के आगे सबसे बड़ी हो जाए, ये नहीं हो सकता कि तख्लीक खालिक को जवाब दे ठहरा ले, ये नहीं मुमकिन। राइट, बट कायरा साहब, अगर पार्लियामेंट की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुपीरियर अगर होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जी, ये तो हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, ये हम ही फैसला करेंगे कि क्या करना है, और सुप्रीम कोर्ट को बंद नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना है और हमें सुप्रीम कोर्ट के उस काम के हवाले से एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों से हमें इख्तलाफ है, और एक हम नहीं कर रहे, ये हुकूमत वक्त नहीं कर रही। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने वही बातें नहीं की जो हमने की हैं? क्या वो नहीं कह रहे? सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज, वो नहीं कह रहे कि 4-3 से ये फैसला मुस्तरद हो चुका है? अब क्या करें? आप हमें तो कह रहे हैं पार्लियामेंट सामने है, क्या वो जज साहबान छोटे जज हैं और ये बड़े जज हैं? बट कायरा साहब, अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कि नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जाएगा मौजूदा हुकूमत की जानिब से? क्या 90 डेज में इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, 90 डेज के बाद जो है इलेक्शंस तभी हो रहे हैं जब फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, और उसके बाद फिर एक लिबरल इंटरप्रिटेशन। 14 मई की डेट विद इन 90 डेज है या उससे बियॉन्ड है? क्या एक जमात की ख्वाहिश के ऊपर सारे फैसले होने हैं या अदरवाइज? क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप आइन को और कानून को अपना रास्ता लेने दें और इस मुल्क के अंदर एक वक्त में इंतखाब कराया जाए? क्या इस मुल्क के अंदर एक जमात के अलावा बाकी सारी जमातें ये कह रही हैं कि अगर पहले इलेक्शन एक बड़े सूबे में कराया गया तो पाकिस्तान जिन मसाइल का पहले शिकार था और बड़ी मुश्किल से हमने उन मसाइल का कुछ हल ढूंढा है, अभी भी वो हल तलब है, तो फिर दोबारा ऐसी मुबाहिसे शुरू हो जाएंगे। क्या ये जरूरी नहीं है कि मुल्क के पूरे अंदर एक ही दिन इंतखाब हो? और सुप्रीम कोर्ट को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ पंजाब के अंदर इंतखाब का 90 दिन क्यों है? क्या KPK के अंदर इंतखाब ऐसा नहीं है? तो क्यों ना हम हक बजाने में नहीं है कि अगर KPK के इंतखाब के बारे में सुप्रीम कोर्ट खामोश हो और पंजाब ने कहे कि हमने इलेक्शन कराने हैं, तो फिर क्या हम हक बजानब नहीं है ये सवाल करने के? ठीक है, बट कायरा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि एक ही वक्त पे बैक वक्त मुल्क भर में इंतखाबात होने चाहिए जिसपे हुकूमती जमातें उनमें इत्तेफाक जो है वो पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जी मुज़ाकरात के जरिए आप इत्तेफाक राय पैदा कर ले, कंसल्टेशन जो एक डायलॉग की बात की जा रही है, PTI कहती है हुकूमत संजीदा ही नहीं है, अब तक हमसे राब्ता ही नहीं किया गया। देखिए, पहली गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में आके पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम डायलॉग कराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम अदालत लगा के कानून के मुताबिक फैसले करना है। पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर्स भी है। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। ये 2+2=4 नहीं, कानून 2+2=4 है। कानून में अगर शहादत आ गई, जज साहबान के बाद फैसला आ गया, तो वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, उसके प्रोज और कॉन्स सोचे बगैर। सियासत में ऐसा नहीं करना। सियासत रास्ते तलाश करती है, सबको इकट्ठा करती है, सबके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती है, और हमने इससे पहले किया। आप याद रखिए, सियासी फैसले अगर अदालतों में हुए तो नुकसान हुआ मुल्क का। अगर सियासी कुव्वतें मुतसादम थी, आपस में इकट्ठी हुई तो COD हुआ, आपस में इकट्ठी हुई तो 18वीं तरमीम के जरिए आइन बहाल हुआ। सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई तो तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद NFC का फार्मूला तय हुआ, कौमों को शनाख्तें मिली। और आप देखिए, जो 80, 90 और 2000 की दहाई में जो डिबेट थी मुल्क के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और सिंध के भी कुछ इलाकों में, कौम परस्ती की तहरीकें थी, वो किधर गई? इसलिए कि हमने वो इशू एड्रेस किए। ये अदालतों का काम नहीं होता, ये सियासतदानों का काम है। इसलिए अदालत का एहतराम, लेकिन अदालत को अपना एहतराम अपने फैसलों से कराना है। अगर इस वक्त जो देखे ना, आजकल जो कायरा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदालत फैसले कर रही है, फैसले माने नहीं जा रहे। अदालत को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं इंटरवीन करना चाहिए, सियासी मामला सियासतदानों को हल करना चाहिए, लेकिन सियासी डोमेन में नहीं हल हो पा रहे। आप बतौर हुकूमत, कायरा कता कलामी की माफी, लेकिन बतौर हुकूमत तो आपको इनिशिएट करना चाहिए था सर इस डायलॉग प्रोसेस को। अब PTI के पास जवाब आ गया कि जी ये लोग तो हमसे राब्ता ही नहीं कर रहे, कोई टर्म्स नहीं तय किए। जरा ठहरिए, मैं आपको जरा करेक्ट करूं। ये अदालत बहुत बाद में आई। अदालत में तो कोई पिटीशन डलवाई, क्या हुआ, उसके बाद ये आया ना कि जी डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी तो उससे बहुत पहले एट इट्स ओन हम इस अमल के साथ थे। आपको याद होगा, इमरान खान की हुकूमत जब आई थी, उस वक्त भी हमने कहा था, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त भी जरदारी साहब ने कहा था कि मिलके मुल्क के फैसले करते हैं, हुकूमत तुम करो, हम अपोजिशन है। जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने कहा, इमरान खान साहब को अब भी हमने कहा। अभी भी आपको याद होगा, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस का पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई। हमने कहा डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालते हैं, और हमने कमेटी बना के अदालत के ख्याल से भी बहुत पहले हमने इस पे काम शुरू किया था। सर, तो ये आगे प्रोग्रेस इसमें क्यों नहीं नजर आ रहा अभी तक? प्रोग्रेस इसलिए नहीं है कि अब अदालत की तरफ से हतमी डेटें आ गई। हमने यही कहा कि जी आप हमारे ऊपर ये जो तलवार लटका के फैसला कराना चाहते हैं, डायलॉग, इस तरह डायलॉग नहीं होते। सर, ये तो दबाव, फिर यानी कि अदालत अपना फैसला वापस ले, फिर ये कंसल्टेशन होगी। लेने की बात नहीं होती। अदालत ये भी तो कह रही है ना कि सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए तो रास्ता निकल सकता है। सर, क्यों नहीं? मतलब बहरान से निकलने का और रास्ता तो डायलॉग ही होगा। एक मिनट ठहर जाए। अगर ये बताएं, अदालत फरमा रही है कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए तो फिर रास्ता निकल सकता है, तो फिर क्या आइन से तजावुज नहीं होगा? और अगर फिर रास्ता निकल सकता है तो अब क्यों नहीं निकल सकता? कायरा साहब, लेकिन सियासी जमातें अगर कह रही हैं कि जी एक वक्त पे इंतखाबात हो, ऑल्दो प्रोविजंस मौजूद है जो कहती है कि अगर प्री मैच्योरली असेंबली डिसॉल्व हो जाए, जो कि आपकी हुकूमत कहती थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व कर दें, हम इंतखाबात करवा देंगे, प्रोविजन मौजूद है अगर कि विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने, उससे भी तो तजावुज कर चुके हैं। तो अब एक वक्त पे इंतखाबात सुने, आप बिल्कुल वन साइडेड हो गए, आप बहुत जज्बाती हो गए हैं। सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ। जी, मैं आपके सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ, फिर दोबारा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत ने बिल्कुल नहीं कहा था, कल मेरा बयान, मेरी जमात के किसी बंदे का बयान, कुछ लोगों ने जज्बाती रंग में कुछ बातें कर दी कि आप असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करा देंगे। हम हमेशा कहते रहे कि खान साहब, अपने बयान में आपने संजीदगी पैदा करनी है तो आप पहले उन असेंबलियों से तो निपटे ना। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही कि इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ सके। आप याद कीजिए, हमने पंजाब में भी पूरी कोशिश की और वाज़े तौर पे ऐलान करके की कि हम इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने से बाज रखना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन अलग अलग हुए तो नुकसान होगा। दूसरी गुजारिश यह है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, हम बिल्कुल अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, उससे किसी तरफ नहीं जा रहे। एक वक्त में इलेक्शन कराना जरूरी है
क्योंकि मुल्क के अंदर एक बड़ा सूबा अगर उसमें इलेक्शन हो गया तो फिर बाकी सूबों का 60% के करीब पंजाब है, अगर पंजाब में फैसला हो गया तो बाकी सूबों पे तो आवाज बेमानी हो जाएगी। तो क्या हम दोबारा ये तासर देना चाहते हैं मुल्क के अंदर, इस तरह की डिबेट खुलाना चाहते हैं? लिहाजा हमें चाहिए कि हम अदालतें रस्ते पैदा करती हैं, अदालतों को अपने फैसलों के अंदर नरमी करनी चाहिए, उसको कुछ अर्से के लिए रोक लेना चाहिए। बहुत सारे फैसले, याद रखिए, ऐसे फैसले जिससे कौमों का नुकसान हो उनको रोक लेना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इस बात पे बजिद हो। क्या जजेस नहीं कह रहे, क्या सारी बारें नहीं कह रही, क्या वकला नहीं कह रहे, क्या इस मुल्क की सिवाय इमरान खान के बाकी सारी सियासी जमातें नहीं कह रही कि इलेक्शन एक वक्त में कराने दें? अगर फिर भी अदालत एडमेंट हो जाए और सिर्फ पंजाब की हद तक हो जाए, यानी खैबर पख्तूनख्वा को भी ना कंसिडर करे, और उसके ऊपर जो आजकल लीक्स आ रही हैं उसके ऊपर तो फिर अल्लाह खैर सल्ला है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ठीक है कायरा साहब, दो सवाल छोटे छोटे और हैं। पब्लिक परसेप्शन ये बिल्ड हो रहा है सर कि जो फैसला सूट करता है हुकूमत को वो आईनी है, जो नहीं सूट करता उसे गैर आईनी करार दे दिया जाता है, ए। और दूसरा सवाल ये कि कल 27 अप्रैल है तो बहुत अहम, अदालत में इलेक्शन फंड से मुतालिक जो है वो जवाब अदालत तलब करेगी, तमाम जमातों को मौक़िफ़ देने का मौका भी दिया गया है, जो आपका पहले एतराज़ हुआ करता था कि इस हेयरिंग में जो है प्रीवियस हेयरिंग में आप लोग को मौका नहीं दिया गया, आप लोगों को सुना नहीं गया, रोस्टरम पे बुलाया नहीं गया। तो कल क्या होता देख रहे हैं फिर? देखिए, कल के किसी फैसले में हमारा तो कोई जाने का नहीं है। कल तो गवर्नमेंट उन्होंने जिसको बुलाया होगा अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पेश होकर अपना जवाब दे देंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम पार्लिमान के ताबे हैं, हमें कानून के मुताबिक अगर फैसला होगा तो अदालत का फैसला मानना है। लेकिन अगर पार्लिमान कोई तादीबी हुक्म दे देती है और उसके मुताबिक हुक्म अगर अदालत देती है तो हमारे लिए तो सुप्रीम पार्लिमान है, हमारे लिए सुप्रीम उस मामले में दोनों इदारों का अगर आपस में कंपैरिजन करना पड़ जाए किसी वक्त, अल्लाह ना करे ये एक अच्छा सूरत हाल नहीं होती, लेकिन हमारे लिए फिर पार्लिमान सुप्रीम है। और दूसरी बात यह है कि ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहिबान कह रहे हैं, सीनियर प्यूनी जज कह रहे हैं, उनके साथी जज साहिबान कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं, वकला की तंजीमें कह रही हैं। इसको सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेना कि हुकूमत उससे एतराज़ कर रही है, ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं। राइट, बट कायरा साहब, इसके नतीजे में कोई खुदा ना करे कोई अनडेमोक्रेटिक आउटकम की तरफ तो नहीं मामला चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ हमें नहीं सोचना, ये जज साहिबान को भी सोचना है कि किसी धर्मी के नतीजे में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को नुकसान ना हो। अदालतें इससे पहले भी बहुत नुकसान कर चुकी हैं, पाकिस्तान का सियासी नुकसान भी हुआ है। मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में अगर फैसला जज साहिबान ने हिम्मत करके असूल के मुताबिक दिया होता, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से दिया होता, तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। और अगर सुओ मोटो के फैसले इंसाफ के तहत होते तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान इफ्तिखार चौधरी के हाथों ना हुआ होता। फिर पाकिस्तान को साकिब निसार साहब के जरिए जो सुओ मोटो का सैकड़ों किस्त उठाए गए, इस तरह से अदालतों की बेतुकीरी ना हुई होती। सब इदारों ने अपने अपने इख्तियार के अंदर रहना है। ये जो इस वक्त आवाजें हमारी हैं, ये सिर्फ हमारी नहीं, हाँ हमारी आवाजें तो हैं, हम इसके स्टेक होल्डर हैं, लेकिन ये आवाजें अदालत के अंदर से भी आ रही। ये आवाजें पार्लिमान के बाहर जो बार काउंसिलें हैं, जो वकला के इदारे, वहां से भी आ रही हैं, और इन आवाजों को जज साहिबान को सुनना होगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने। कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और हुकूमत की जानिब से आज तकारीर के थ्रू ये बात एक क्लियरली कह दी गई है कि फ़ंड जो है जो रिक्वायर्ड है, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन फ़ंड से मुतालिक जवाब मांगा है, उससे मुतालिक हुकूमत का भी जवाब सामने आ चुका है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह आप पिलडैट के। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, आज वजीर आजम ने भी बड़ी बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, उसमें भी उनकी जो बात क्लियरली सामने आई वो यही थी कि एक तो मुज़ाकरात के भी हवाले से वो कहते हैं कि जी 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक किए। और दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट में भी वज़रा की तकारीर थी, उनसे एक साफ ये बात अब सामने आ चुकी है कि इलेक्शंस के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है,
डिक्लेयर्ड हैं और जो कल अहम समात होनी है उससे मुतालिक हुकूमत का एक स्टांस क्लियर सामने आ गया है। अहमद साहब, सवाल मेरा ये है कि किसी भी फंक्शनल सिस्टम में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ होता है, दैट मींस दैट इज योर फाइनल आर्बिटर, अब उसने जो कह दिया वो फाइनल ऑर्डर होता है, मतलब डिस्पाइट रिजेंटमेंट आप उसका फैसला जो है वो मानते हैं, इनकार नहीं करते। तो अभी ये जो फैसले से इनकार कर रही है मौजूदा हुकूमत, ये मामलात को किस तरफ लेके जाना चाह रही है? चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है उसके क्लियर जवाब देना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह बहुत अहम है और उसकी ताज़गी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मामला यह है कि जो फाइनेंशियल मामला है उनमें एक का असूल है कि वो पार्लियामेंट से रकूम रिलीज सकते, तो जब तक पार्लियामेंट की मंजूरी ना हो जाए उस वक्त तक हमारे मुल्क का कानून के तहत भी पैसों को रिलीज नहीं करने की इजाजत। तो ये दुरुस्त है, हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि वो खुद से इन पैसों को रिलीज करने और मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से एक कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं करेगी, तो 4-3 और 4-3 वाले का एक, तो अब क्योंकि को मंजूर नहीं कर चुकी तो अब हुकूमत ने कहा कि वो खर्च कर दे और बात आर्टिकल 84 के, तो अब ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे होगी, सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, इशारा दिया है कि क्या रिव्यू फाइल किया ताकि उसके नतीजे में वो इसके ऊपर दोबारा पानी। इसके अलावा मुझे पैदा होने का नजर नहीं, लेकिन अहमद साहब आपके ख्याल में ये एक बड़ा ही खतरनाक प्रेसिडेंट मौजूदा हुकूमत सेट नहीं करने जा रही अगर अदालत का फैसला डिफाई किया जाता है इस बेसिस पे कि जी पार्लियामेंट ने अप्रूवल देनी और 21 अरब रुपए है, जो कि आप माजी में भी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है, हालात जितने भी खराब हो इलेक्शंस जो हैं थोड़े बहुत डिले के साथ हुए ज़रूर है। सो एक ऐसी मिसाल और ऐसी एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट करने की तरफ जाया जा रहा है जो कि आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी हुकूमत होगी वो इसी तरह से अपने फेवर में एक अदालती हुक्म को लाने के लिए उसको डिफाई कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लाउट कर सकती है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और ये भी एक बुरा प्रेसिडेंट होगा कि पार्लियामेंट जिस चीज के बारे में मंजूरी न दे के बारे में कि और तरीके से मंजूरी हासिल करने की जाए। ये दोनों बड़े प्रेसिडेंट है और इनको अवॉइड करते हैं, और ये मेरे ख्याल में अब ये सुप्रीम कोर्ट गालिबन नजरसानी के जरिए रिव्यू के जरिए ये काम रिजॉल्व कर सकती है। और इसका चीफ जस्टिस साहब ने अपने पिछले ऑर्डर में इसका टिक किया और उन्होंने इशारा भी दिया है तक रिव्यू फाइल नहीं हुआ और उसका 30 अप्रैल आखिरी दिन है जी ये रिव्यू फाइल हो सकता। राइट, बट अहमद साहब आपके ख्याल में ये मामलात और काश को मैं ये सवाल आपसे नहीं कर रही होती कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने इस वक्त नजर आ रही है, मामलात जो केओस की तरफ और एक जो कोलैप्स ऑफ सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस डैमेज से इस डैमेज का जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जाएगा? और इसमें इस बहरान से निकलने के लिए जो अदलिया कह रही है कि जी सियासी जमातें आपस में मिल बैठकर मुज़ाकरात के तहत
कोई इत्तेफाक राय जो है वो पैदा कर ले। इस बहरान का हल फिर किधर है? क्योंकि जहां पर मुज़ाकरात की बात आती है तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए सियासी डोमेन में ये मुज़ाकरात होने चाहिए और अदालत का काम जो है वो पंचायत का नहीं है, सालसी का काम नहीं है। साथ साथ बिलावल साहब कहते हैं कि जी जब तक 3-2 का फैसला सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक ये बंदूक के नोक पर जो है इस फैसले को समझा जाएगा और मुज़ाकरात के जो हुक्म है। देखिए, ये जो सूरत हाल है इसमें किसी को जिम्मेदार ठहराना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास ये कंफ्यूजन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा है, वो 4-3 वाला फैसला है या 2-3 वाला। खुद जजों के अंदर एक इख्तलाफ राय मौजूद, तो चूंकि 4-3 वाले फैसले ज्यादा तादाद है, ये ख्याल किया जाता है कोई, और पार्लियामेंट ने उसी को अडॉप्ट कर दिया, हुकूमत ने उसी को अडॉप्ट कर दिया, जबकि तरफ चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हीं को इख्तियार हासिल है कि वो बेंच फॉर्म कर सकते हैं। उसका फॉर्म किया पहले तस्वीर का, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, और 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में किसी एक फरीक को जिम्मेदार ठहराना लगता है बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसमें मेरे पास तो कम मेरे जैसे आम आदमी के पास इसके बारे में कोई क्लियर आंसर नहीं है कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये गालिबन ये सभी जिम्मेदार तो या कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। सियासी जमातें भी कब तक जिम्मेदार है, अदालत के अंदर भी एक क्लियर है और हुकूमत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये सूरत हाल है कि वो खुद खुला अदालत के खिलाफ करारदादे पास हैं जो कि किसी तौर पे मुनासिब। राइट अहमद साहब, साथ साथ सियासी जमातों के खरात के हवाले से आपको कोई संजीदगी नजर आती है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहती है कि जी आज तक हमसे राब्ता ही नहीं किया मौजूदा हुकूमत ने। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हवाले से कहते हैं कि जी गुफ्तगू का जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ बज़ाहिर ऐसी लफ्जी जमा खर्च के तौर पर ये नजर आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, इस पर ऑन ग्राउंड कोई मूवमेंट या कोई पॉजिटिव कदम जो है वो नहीं नजर आ रहा किसी भी एंड से। देखिए, राब्ता करने के लिए तो पहली जिम्मेदारी है वो अब हुकूमत की है। ये हुकूमत को हमेशा जब इमरान खान हुकूमत में थे तो हम उस वक्त ये कहते थे कि इमरान खान साहब को पहले उनको बातचीत शुरू करनी चाहिए। अब चूंकि पीडीएम हुकूमत में अब कम से कम उसको इनिशिएट करने की हुकूमत की है कि कोई कभी जाके पीटीआई के साथ राब्ता करे और परसिस्ट करे और पब्लिक के सामने करे ताकि पता सके जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनिशिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है और इस तो रेसिप्रोकेट जिम्मेदारी इमरान खान साहब की और पीटीआई की है। राइट अहमद साहब, साथ साथ मेरा ये भी एक आपसे ज़रूर सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ आपने भी आपके नज़र से गुजरी होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और मलिक अहमद खान साहब उनके हमरा थे और जो कॉन्स्पिरेसी का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा था कि इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। आपके ख्याल में 14 मई के इंतखाबात का भी जहाँ पर एक फैसला है, एक सूबा जो 2 सूबे बल्कि इस वक्त जो है एक गवर्नमेंट एक जो रिप्रेजेंटेशन है उससे महरूम है, आपको लगता है ऐसे हालात में इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में वो जिसको रेफर कर रहे थे वो ऑडियो तो वो ऑडियो लीक थी जी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साहब और पीटीआई के एक बैना वकील साहब वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें वो कोई तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल करने के मशवरा कर रहे हैं। तो गालिबन उस मशवरे को वो साजिश तस्वुर कर रहे हैं और किसी हद तक उसे साजिश का कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। किसी को भी हक हासिल है कि किसी से मशवरा तलब करे और वो प्राइवेट कन्वर्सेशन तो उसको टेप करना और फिर उसको पब्लिक करना भी गलत था। लेकिन बहरहाल वो गालिबन को रेफर कर रहे थे और वही बता सकते हैं कि साजिश क्या थी और कौन कर रहा था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उसकी तरफ रेफरेंस दे रहे थे।
जी। जो और ऑल्दो अहमद साहब, वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो पे भी उन्होंने कहा कि मेरा ना वो 3 रुकनी बेंच से कोई ताल्लुक है, ना मैं उसकी पार्टी हूँ, ना मैं वकील हूँ इस केस में, तो मेरा तो कोई ताल्लुक इसमें बहरहाल बनता ही नहीं है। बट एनीवे अहमद साहब, लास्ट में आपको यानी कि इलेक्शंस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आज तो तौहीन पार्लियामेंट की भी बात की जाई थी, कोई प्रिंसिपल, कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तौहीन पार्लियामान के हवाले से मौजूद है? जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। साजिश के बारे में मैं तो की बात बता सकता नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि हो रही है हो रही, ये तो वज़ीर कानून साहब जिन्होंने बताया, बल्कि अहमद खान साहब वही बता सकते। लेकिन मैंने चूंकि गुफ्तगू सुनी थी, तो उनकी मेरा ख्याल था वो उसकी तरफ कर रहे हैं। जी, राइट। बट अहमद साहब, आखिर में जो मैंने आपसे सवाल किया, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की जो बात अब की जा रही है वुज़रा की जानिब से भी, इसका ख्याल में कोई प्रिंसिपल, कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मौजूद है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज जो होते हैं, वो अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो तो उसकी एक कमेटी है, उसकी कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन का पूरी या किसी ऑर्डर का, किसी रेजोल्यूशन का कोई जो उसका प्रिविलेज होता है वो ब्रीच हो, उसके बारे में बड़े वाज़ेह कवायद मौजूद है। अगर उसके आप बहुत कर ले तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के ज़िम्न में वो किसी को तलब तो कर, लेकिन क्या तो तलब कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को तलब कर सकते हैं? इस हवाले लेकिन उनके पास ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के वसीता पावर्स तो मौजूद है। राइट, थैंक यू सो मच अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर। सरबरा पिलडैड अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमसे बात करे थे। उन्होंने कहा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के हवाले से अगरचे ज़रूर कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन वो सज़ा दे सकते हैं या वो किसी को तलब कर सकते हैं, इस हवाले से कानून उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में मौजूद नहीं है। लेकिन एक फिर सवाल ये भी आयद होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ सिटीज़न का फिर क्या, कि वो भी इन पर वो इसके ज़िम्मे में मौजूदा हुकूमत आती है कि नहीं? कंटेम्प्ट ऑफ सिटीज़न, कंटेम्प्ट ऑफ शहरी, जो कि 2 सूबों की अवाम इस वक्त अपने आइनी हुकूक, वोटिंग राइट के हक से, वोटिंग राइट से महरूम है। सो क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ सिटीज़न जो है वो उसकी मुर्तकब हो रही है कि नहीं? इसी नोट पे हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।